हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं खेती सर। प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। कह रहा है कि आपको एक बहुपद दिया गया है, तो अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंदर रूट 5 माने अंदर रूट 5/3 माइनस अंदर रूट 5/3 है। तो आपको दो तो शून्यक दिया है और दो शून्यक पूछ रहा है। इसका मतलब कि कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक। क्यों 4 शून्यक होंगे? तो देखिए, बहुपद जो है उसका अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो आप लोग याद कीजिए कि यदि द्विघात बहुपद होता था तो उसके 2 शून्यक होता था। त्रिघात बहुपद होने पर 3 शून्यक होता था। तो 4 घात होने पर 4 शून्यक होगा। यदि 5 घात होगा तो 5 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक आपको दिया गया है। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एक यदि शून्यक दिया गया है तो शून्यक मतलब क्या होता है? इसका हल होता है। तो जिस चर में आपका बहुपद होता है उस चर से शून्यक को घटा देने पर एक बहुपद प्राप्त होता है, जिससे दी गई बहुपद यानी दिया गया बहुपद पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है? दिया गया बहुपद पूर्णतः विभाजित होता है। तो यदि 2 शून्यक है तो इसका मतलब कि इस बहुपद का 2 गुणनखंड एक से माइनस अंदर रूट 5/3 और एक यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस अंदर रूट 5/3 प्राप्त होगा। अब दोनों गुणनखंड को यदि आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो द्विघात बहुपद से ये 4 घात वाले बहुपद को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि पूरा पूरा आपका कट जाएगा, यानी रिमाइंडर अर्थात शेष आपका शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से जब शेष शून्य हो जाएगा तो जो सेकेंड बहुपद प्राप्त होगा उस बहुपद को द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बदल लेंगे। तो बहुपद को यानी द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, केवल उसके बराबर में 0 लगा दिया जाता है तो आपका द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा और फिर उसका शून्य ज्ञात कर लिया जाएगा। या फिर बहुपद से भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बहुपद से भी शून्य ज्ञात करने के नियम आपको जानकारी है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको हल करने के लिए अब चलते हैं। जैसा कि समझाए उस तरह से हल आपको करना है। हल में आपको क्या करना है? देखिए कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 गुणनखंड x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 होगा। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर शून्य है तो गुणनखंड होगा ही। तो अब क्या कीजिएगा कि इसका एक द्विघात बहुपद निकाल लीजिएगा। अभी जो क्या करना है आपको कि इसका माइनस 5/√3 गुना x प्लस अंडर रूट 5/3, इसका क्या करना है? आप गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फर्क हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आधार पर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा
एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर। अब माइनस बी के स्थान पर आपका कितना है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5/3 इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। चूंकि रूट का स्क्वायर जब किया जाता है तो केवल रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट का जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो केवल आपका रूट हट जाता है। तो क्यों रूट हट जाता है, इसको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर बता दिया जाएगा कि क्यों हटता है। वीडियो से बने रहिए, मैं बताऊंगा ये भी आपको। तो देखिए अब क्या होता है कि ये जो है आपका एक बहुपद होना चाहिए, द्विघात बहुपद। तो जैसा कि बताए कि यहाँ पर जो है आपका कांस्टेंट टर्म 5/3, इसको चाहेंगे तो चेंज भी करेंगे, जैसे कि चेंज करने के लिए आपको बताया गया है। तो इसके हर में क्या है, एक है, तो 3 और 1 का LCM 3 हो जाएगा, और एक यह है 3x² - 5 1/3 और 3x² अब -5। यहाँ पर फॉर्म में क्या बताया गया है आपको, यदि हम शून्यकों को लेकर के कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं तो उसके पहले एक के होता है जो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद आपका हो गया 3x² - 5। तो आपका एक द्विघात बहुपद यहाँ पर प्राप्त हो गया। और देखिए यदि इसको शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो फटाक से इतना आपका आ जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिख लीजिएगा और इसके बाद इसको इतना फटाक से लिख लीजिए, और इसको पूरा मत लिखिएगा। अब यहाँ से केवल इतना ही लिखिएगा, शॉर्ट में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। जैसे इसको लिख लिए ना तो यहाँ से डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा, और जब ये डायरेक्ट आ जाएगा तो इस सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/3 आपका जगह अचर पद हो जाएगा ना, तो यहाँ से डायरेक्ट ले लीजिए 3x² - 5, आपका डायरेक्ट बहुपद हो गया, आपका डायरेक्ट बहुपद हो गया। तो एक तो बहुपद आपका निकल गया, इसको आप लिखिए, और इसको आगे क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। पहले हम आप लोगों को क्या समझाए थे कि एक द्विघात बहुपद जब ज्ञात कर लेंगे तो उसको क्या करेंगे, अब दिए गए बहुपद में भाग दे देंगे। तो दिया गया बहुपद में इससे जब भाग देंगे तो ये आपको क्या जगह मालूम है, एक बहुपद आपका भाजक हो जाएगा, ये जो बहुपद है आपका भाजक हो जाएगा, और ये जो दिया गया बहुपद है वो भाज्य हो जाएगा। तो भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हैं। ये सब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसको ऑप्शन से आपको नहीं बनाना है। ऑप्शन से जो बनाना होगा उसको हम खुद बताएंगे कि आपको कैसे ऑप्शन से बनाना है या फिर कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो से बने रहिए, देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं 10 क्लास का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, इसके पहले यानी इसका जो प्रश्न हम बनाए हैं इसी प्रश्नावली का इसके पिछले वीडियो में, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। जब उसको देखेंगे तो आपको
डिवाइडेशन यानी भाग करने का जो तरीका है, बहुपद का भाग करने का जो तरीका है, वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा कि कैसे बहुपद का भाग करते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ थोड़ा इसको डायरेक्टली लेंगे, जैसे 3x² से इसमें भाग देंगे तो 3 तो है, 3 तो 3 कट जाएगा। यहाँ पर x के पावर कितना है, 4 है, और यहाँ पर x के पावर कितना है, 2 है। तो जब भी भाग दीजिएगा तो पावर क्या होता है, घट जाता है। जब भी भाग दीजिएगा तो आधार एक ही होने पर घातांक यानी पावर घटा लिया जाता है। तो 4 में से आपका 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं जनरली भाग में भी, जब आपको भागफल प्राप्त हो जाता है तो भागफल से भाजक में गुना कर देते हैं, यही ना। भाजक आपका ये है और भागफल ये है, इसे फिर गुना करके लिखिए। तो गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 4 अब माइनस आपका कितना हो जाएगा, 5x²। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। इसके बाद आप लोग इसका चिन्ह चेंज करते हैं यानी साइन। तो इसका क्या ऑलरेडी प्लस है, निगेटिव हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब चलिए देखिए, ये सेम होने की वजह से क्या हो जाए, दोनों में यहाँ क्या आया है आपका, देखिएगा दोनों में सेम आया है, एक ही चीज आया है, एक ही चीज आया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है बच जाएगा आपका। और फिर यहाँ अब कैंसिल होने वाला नहीं है ना, नहीं। अब कहिए कि अब कैंसिल होने वाला नहीं है, तो कैंसिल होने वाला नहीं है तो चलिए ना देखिए, 6x के पावर 3, 6x के पावर 3, इसका कोई और पद है क्या? तो अब आपको पद वगैरह इसका नहीं मिलेगा या नहीं है, तो इसको लिख दीजिए जो कहते हैं। अब -2x² अब +5x² आपको यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों तो पद एक ही तरह का है, यानी सजातीय है, इसको सजातीय भी कह सकते हैं। तो जब सजातीय पद होता है तो क्या होता है, बड़े पद का चिन्ह देखा जाता है। तो बड़े पद का चिन्ह आपका क्या है, बड़ा पद का चिन्ह, बड़ा पद 5x² है, इसका चिन्ह क्या है, साइन क्या है, प्लस है। और छोटा पद -2x² है, इसका साइन यानी चिन्ह क्या है, माइनस है। तो बड़े पद का ना चिन्ह लिखते हैं और छोटे पद को घटा लेते हैं। तो बड़े पद का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3x के स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद -10x आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, भाज्य में 6x के पावर 3 है, और भाजक में 3x² है। तो 3 को 6 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 को 6 बनाने के लिए आपको 2 से गुना करना होगा। तो इसमें 2 से तो आप गुना करेंगे, इसके बाद में x दोनों में है तो x यहाँ लिखेंगे। अब x की पावर यहाँ कितना है, 3, अब भाजक में कितना है, 2। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो भाई 1 आ जाएगा। देखिए अब तो भाई आपको बढ़ाया गया है कि 1 यहाँ लिखेंगे नहीं, यदि 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1 मत लिखिएगा, क्या कीजिएगा, आप लोगों को 1 नहीं लिखना है, 1 इस पर छिपा रहता है। और फिर आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6 और x के पावर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया तो माइनस गुने प्लस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 दूना 10 x हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब आपको बताया गया है कि यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। तो इसका और इसका नहीं ना होगा, भूल से इसका साइन मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नीचे वाला का चेंज होता है और ये ऊपर है, जब भी चेंज कीजिएगा नीचे वाला का, ऊपर वाला का चेंज नहीं करना है। चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम करना है। और यहाँ पर भी देखिए सेम आए, केवल साइन चेंज है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो दोनों कैंसिल हो गया तो आपको कितना बच गया, 3x² और इसके बाद में -5। अब देखिए ये भाजक हो गया 3x² -5, और ये भाज्य जो रिमाइंडर बच जाता है
तो एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार यह नेक्स्ट जो होता है भाज्य हो जाता है। तो नेक्स्ट में जो बचता है ना वो भाज्य हो जाता है। तो ये और ये दोनों यानी भाज्य और भाजक दोनों एक ही है। तो जब सेम होता है भाज्य और भाजक तो भागफल कितना होता है 1, यानी एक बार जाता है, एक बार ले जाइएगा तो 3x² और -5। और देखिए क्या करना है, फिर आपको साइन चेंज करना है, ये चेंज हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपको बच गया 0। तो 0 आपको बचाना था तभी तो डिवाइड होता। तो आपका दूसरा बहुपद क्या प्राप्त हो गया, दूसरा बहुपद ये प्राप्त हो गया ना। तो आपको क्या करना है, इसका सुनेयक ज्ञात करना है, सुनेय। तो सुनेयक ज्ञात करने के लिए x² + 2x और +1, ये जो बहुपद आपको मिला इसको क्या कीजिएगा, आसानी से बनाने के लिए समीकरण में चेंज कर लीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। तो यह x² समीकरण हो गया। अब इसको चेंज कर सकते हैं, अब प्लस में आपका हो जाएगा x, अब प्लस में x +1 बराबर 0। और कहिए कि क्या हो जाएगा, एक को ऐसा दो खंड करना है कि गुणनफल तो आपका एक ही हो जाएगा और योगफल 2 हो जाएगा। तो x टर्म है तो x में आ जाएगा, y रहेगा y में आएगा, z होगा z में। x कॉमन लीजिएगा तो x +1, अब +1 कॉमन ले लीजिएगा x +1 बराबर आपका क्या आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो फिर x +1 बराबर 0 x +1 बराबर 0, इसलिए आपका x बराबर -1 और -1। आपको दो जो शून्य ज्ञात करना था, यही आपका दो शून्य ज्ञात हुआ।